नमस्ते ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अर्निका और आप देख रहे हो अर्निका ब्लॉग। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज मैं आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मैंने बजाज फिनसर के कोर्स में सीखा था। अब बेसिकली ये मेरी रिपोर्ट है जो मैंने आप लोगों को बताई है और कल मेरे रिपोर्ट के ऊपर मेरा इंटरव्यू भी है। आई मीन टू से वाइवा या इंटरव्यू पैटर्न कुछ तो है, बट येस आई एम हैप्पी कि मैं आप लोगों के साथ पहले वो चीज़ शेयर करूं, उसके बाद कल का कल हम लोग देख लेंगे, राइट। प्लीज़ मेरे इस वाले वीडियो के लिए ऑल द बेस्ट डाल दीजिए बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एंड शेयर माई व्यू पॉइंट्स जो मैंने एक्सपीरियंस किया था इस कोर्स में। तो गाइस फर्स्ट कि बजाज फिनसर होती क्या है। लाइक बजाज फिनसर एक प्रोग्राम है जिसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस एज वेल एज एक मैनेजिंग सेल्फ बोल की भी कोर्स सिखाया था इन लोगों ने। मैनेजिंग सेल्फ कोर्स को वो लोग स्वरूप भी बोलेंगे, तो आई विल यूज टू नेम एट लाइक मैनेजिंग सेल्फ या फिर स्वरूप, ओके। और ये एक स्पेशली डिजाइंड है स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड का नॉलेज देने के लिए। उनको क्या स्किल लग सकती है अगर वो लोग बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, फाइनेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर इंडस्ट्री इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। दिस प्रोग्राम फोकस नॉट जस्ट ऑन द टिपिकल टीचिंग बट ऑल्सो ऑन द डेवलपमेंट, our communication, confidence and attitude which are all very important in our personal as well as in professional life. तो मेरे लिए ये प्रोग्राम was wonderful learning experience. I had a clear idea how the bank work करती है, इंश्योरेंस कंपनीज कैसे काम करती है, फिर बाद में हम लोगों की जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होती है उसमें हम लोग कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, फिर हमारे इसमें लाइक प्रोफेशनल डील्स कैसे करना चाहिए विद कस्टमर्स एंड व्हाट इट टेक्स टू ग्रो इन द फाइनेंशियल फील्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, पर्सनली आई हैड this course has helped me to build confidence, improve my communication skills and help me to come out from my comfort zone. देखो गाइज मेरा कैसा था that I was not be interested. मैं आप लोगों को सीधा बोलती हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं थी बैंकिंग और इंश्योरेंस को लेके, क्योंकि मेरा कैसा आई वांट टू गो इन द मैनेजमेंट सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन. बट जब मैंने उसके बारे में सीखा जाना तो मुझे लगा कि नहीं यार, देर इज समथिंग दैट आई शुड ट्राई ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स. और मैं ऐसी इंसान हूँ कि मुझे नई नई चीजें नई नॉट रिलेटेड टू माई फील्ड ओनली बट मुझे हर जगह से थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना अच्छा लगता है एंड देन आई लव टू शेयर विथ यू ऑल. तो बस स्टार्टिंग में गाइज आई वॉज अ वेरी शाय स्टूडेंट बट एंड आते आते आई फील ready to face the interview, to handle a real life situation with confidence and a smile on my face. See guys, सबका अपना अपना डर होता है. मेरा भी एक डर है कि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है. लाइक अभी तो मैं फोन के सामने बात कर सकती हूँ बहुत अच्छे से, इवन अभी भी मुझे थोड़ा थोड़ा लाइक लोगों से बात करना या फिर ऐसे करने में थोड़ा सा डर लगता है. बट पहले जितना लगता था ना गाइस, उसके मामले में अब भी कम ही लगता है और अभी डर नहीं लगता. वैसे लगता है ओके फाइन, आई कैन डू इट इफ आई वांट टू, राइट. तो जैसे कि मैंने आपको बोला था मैनेजिंग सेल्फ, उसको एक नाम दिया गया है स्वरूप. स्वरूप मतलब हमारे खुद के अंदर का, खुद के बारे में. तो ये मॉडल में मैंने चीजें सीखी है कि हाउ आई शुड अंडरस्टैंड माई सेल्फ, ओवरऑल बेटरमेंट ऑफ माई माइंड सेट, self-awareness, self-belief, emotional control, stress management. I have learned how to identify my strengths and weaknesses and how to handle, how to handle my emotion in a better way. ये जो सेशन था ना गाइज, इन लोगों ने बताया how to stay positive, make me calm
and face my challenges without losing any kind of focus in my life. हमने इसमें एक टेक्निक्स भी लर्न किए, जैसे मैनेजिंग स्ट्रेस का टेक्निक्स लर्न किया. अभी आप लोगों ने मेरे 2-4 वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं तो आई विल पुट डाउन इन दिस डिस्क्रिप्शन बिलो. तो एक में वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाला जो वीडियो था, इट वाज इंस्पायर्ड बाय ऑब्वियसली सर, जिन्होंने हमें पढ़ाया था, आउटसोर्स थे, बट उन्होंने बताई टेक्निकली ब्रीदिंग टेक्निक्स, पॉजिटिव थिंकिंग कैसी करनी चाहिए, एंड स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड में. और हम उसको ऑर्गेनाइजेशन में, डेली लाइफ में या ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इनकलकुलेट कर सकते हैं. मैं आपको बोल रही हूँ, बिफोर अटेंडिंग दिस प्रोग्राम ऑफन आई फेल्ट नर्वस टू स्पीक or to take initiative, but after this module started, I started believing in myself more and more. I have learned to stay calm and handle difficult situation with confidence. ठीक है. It made me realize that every starts with the right attitude. हम लोग कुछ भी स्टार्ट करें ना गाइज, यू शुड नीड अ राइट एटीट्यूड, राइट टाइम पे और राइट प्लेस पे. ये HRM में भी हम लोगों को जानवी मैम ने भी सिखाया था. इवन हम लोगों को बैंकिंग में भी सिखाया गया है, फाइनेंस में सिखाया गया है. ये जो एक लाइन है ना गाइज, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पीपल, राइट एनवायरमेंट, ये एक मंत्र है सक्सेस होने का. तो प्लीज फॉलो दिस and it would be easier for you to come up successfully in your life. ठीक है. फिर हमने कम्युनिकेशन एंड वर्क प्लेस स्किल्स के बारे में सीखा था. ये मॉड्यूल वॉज वन ऑफ माई फेवरेट. क्यों? क्योंकि मुझे इस मॉड्यूल ने सिखाया कि वे हाउ शुड आई टॉक विद द पीपल, लिसन एंड बी प्रेजेंट विथ माई सेल्फ. अभी यहाँ पे हम लोगों ने 2 टाइप के ये सीखे थे गाइज, एक्टिव लिसनिंग एंड पैसिव लिसनिंग. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में. इट कवर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक, बट जो मैंने अभी बोला ना आपको, एक्टिव और पैसिव, ये तो इम्पोर्टेंट है. इसके साथ और क्या क्या सीखा है मैंने, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, एंड ऑल्सो टॉट. और ऑल्सो हम लोगों को क्या सिखाया पता है, लिसनिंग, एम्पैथिक लिसनिंग, नेगोशिएशन स्किल्स, टीम वर्क कैसे करना चाहिए, कोऑपरेट कैसे करना चाहिए टीम में, और प्रोफेशनल लाइफ और एथिक्स कैसे होनी चाहिए. ठीक है गाइज. मैंने गाइज अभी सीखा कि कम्युनिकेशन क्लियरली कैसे करनी चाहिए, हाउ टू लिसन विथ पेशेंट एंड हाउ टू बिल्ड अ बेटर रिलेशनशिप विथ पीपल. आज के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है गाइस. रिलेशनशिप्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज अगर आपका और आपके बिजनेस पार्टनर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा तो वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से फिर आपको बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है. उन्होंने हम लोगों को ईमेल राइटिंग सिखाई, प्रेजेंटेशन स्किल्स सिखाए, ग्रुप डिस्कशन एंड मॉक इंटरव्यू भी हुआ था हमारा. सारी एक्टिविटीज हैव हेल्प मी टू ओवरकम माई पब्लिक स्पीकिंग फियर. और मैं आपको सच में बोलूँ गाइज, मुझे लिटरली मैं फोन के सामने बहुत देर तक बकबक कर लूँ वो चलेगा, बट जब सामने कोई रहता है ना, दैट टाइम आई वॉज गेटिंग फियर और जजमेंटल, ऐसा डर लगता है. ठीक है. बट अब ऐसा नहीं है. वेन एवर आई विल टॉक टू न्यू पर्सन, आई विल बी अप्रिशिएटिंग देम, whatever they done a new thing. मैं उन लोगों के बारे में सुनती हूँ, मैं उनसे उनकी चीज़ें सुनती हूँ, समझती हूँ उनके बारे में, and then I talk to them. It's two-way communication जो मुझे अभी आ गया धीरे धीरे करना. Another important part मैंने जो सीखा था वो बॉडी लैंग्वेज है. अब बॉडी लैंग्वेज में बेसिकली टोन ऑफ वॉइस आती है, हाउ स्मॉल थिंग्स लाइक आई कॉन्ट्रैक्ट एंड स्माइल मेक अ बिग डिफरेंस. मैंने ये चीज़ें भी सीखी है गाइज. स्पेशली मैं आप लोगों को बताऊँ, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, वो बाद में बड़े बड़े चीज़ों में भी कन्वर्ट हो जाता है. तो एक छोटा सा स्माइल कैन कन्वर्ट योर होल डे इन अ पॉजिटिव वे. तो प्लीज़ स्माइल कीजिए, अच्छे से रहिए, लोगों के साथ बात कीजिए,
अगर आप लोगों को वो पसंद नहीं आता तो उनको बोल दे कि गिव मी सम टाइम, आई नीड सम वर्क टू डू, ऐसा मतलब बता दीजिए ना। और उनके ट्रेनर्स ने हमें एक्सप्लेन किया था कि टीम वर्क और एथिक्स प्ले अ मेजर रोल इन एनी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। और ये बहुत सही है गाइज। आप लोग पॉजिटिव साइड, वाइट साइड से जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। डार्क या नेगेटिव साइड से अगर आप लोग जाओगे देन इट विल क्रिएट अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, यू गेट माई पॉइंट राइट, लॉट्स एंड लॉट्स, क्या बोलेंगे उसको, डिस्ट्रॉइंग इन योर लाइफ, मतलब आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी गाइज। आपको वापस पॉजिटिव इमेज बनाने में बहुत टाइम लगेगा और वो बनेगी अब नहीं बनेगी वो भी नहीं पता फिर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों के इसमें ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। तो ये मॉडल जब हुआ ना, मैं ख़त्म होने में था, तब मैंने कॉन्फिडेंस सीखा। देन आई ऑल्सो लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन एंड हैंडल डिसएग्रीमेंट कामली। देखो, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने ये चीज़ बोल दी कि हाँ यार भैया मेरे को ये अच्छा लगा और आप लोग अग्री करो, नहीं, आप लोग डिसएग्री करोगे, आप लोग आपके पॉइंट्स प्रूव करोगे, फिर बाद में हम लोग उसमें से जो बेस्ट रहेगा हम लोग वो लेंगे, राइट। बट मुझे पहले ऐसा था कि नहीं यार ये अगर मैंने बोल दिया तो शायद अच्छा ही होगा, तुम लोग यूज कर लिया करो। नहीं, मेरा गलत था, बट मैंने ये चीज सीखी कि कैसे हैंडल करना चाहिए, ठीक है। It made me realize that communication is just not about talking, it is also about understanding other person too. Guys, आज के लाइफ में people को understand करना is very important. Basically, अगर एक दूसरे को ही नहीं पहचानेंगे, हम एक दूसरे को ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर क्या फायदा होगा गाइज, मुझे बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है। दिस मॉड्यूल हेल्प मी टू प्रिपेयर फॉर माई फ्यूचर इंटरव्यू एंड वर्क प्लेस इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड लास्ट मतलब हम लोग अभी बात करेंगे रिटेल बैंकिंग के बारे में। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, दिस मॉडल हैज गिव मी नॉलेज अबाउट हाउ बैंक वर्क, हाउ इम्पोर्टेंट दे आर इन आवर डेली लाइफ्स, एंड आई लर्नड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। अकाउंट्स के बारे में पढ़ा मैंने, डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ा मैंने, लोन्स के बारे में, और फिर फाइनेंशियल सर्विसेज कैसी होती है वो चीजें भी मैंने सीखी है। वी वर इंट्रोड्यूस्ड टू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज रिलायबिलिटी प्रोडक्ट। अब उसमें क्या आती है चीजें लाइक सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, एसेट प्रोडक्ट्स में लाइक लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, थर्ड पार्टी सर्विस सच एज इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड। मैंने एक और चीज पढ़ी थी गाइज, NBFC। अब NBFC का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड देयर रोल प्ले इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू द स्मॉल एंड help people and small businesses. Another interesting part was understanding how Reserve Bank of India control and monitor each and every banking system। और जो हम बोलते हैं ना फादर या मदर ऑफ बैंकिंग इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये गवर्नमेंट का रहता है और एक एक रुपया भी गिना जाता है गाइस, एक एक रुपये। This section on digital banking and help me how technology is making banking faster and easier। जैसे हम लोगों का UPI हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, तो मतलब हम लोग टेक्नोलॉजी, हम लोगों का ये जो फोन है हम लोग वो यूज कैसे करते हैं बैंकिंग के लिए वो भी सिखाया गया था। बिफोर दिस मैं आपको बताती हूँ, पहले जो कोर्स के पहले था आई हैड वेरी बेसिक आइडिया ऑफ हाउ बैंक वर्क, बट नाउ आई क्लियरली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी सिंगल थिंग लाइक हाउ बैंक वर्क, open to how loans are given, realize that working in bank required honesty, patience and good communication। गाइस, बैंकिंग में ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है हर सेक्टर में हम लोगों को ये 4 चीजें लगेगी गाइस, ऑनेस्टी, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, पेशेंस एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। बाकी आप लोग सब कुछ सीख सकते हो, बट ये जो 4 चीजें होती है ये आपके अंदर इनकल्टिवेट होनी चाहिए
और इसको लाने में बहुत टाइम लगता है गाइस, तो प्लीज आप लोग ये ट्राई कीजिए. It made me more interesting in the it made me more interesting in financial world and helped me to understand how people and bank helps to achieve their goals. Lastly, मैंने इस कोर्स में सीखा था कि इंश्योरेंस के बारे में. अब this is like how it protect people and businesses from financial risk. We learned about तो गाइज हमने सीखा था कि हाउ इम्पोर्टेंट इज इंश्योरेंस इन आवर लाइफ एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. लाइक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. तो जनरल इंश्योरेंस होती है, स्पेसिफिक इंश्योरेंस होती है. तो उसमें क्या डिफरेंसेस था, इंश्योरेंस की पॉलिसीज और टर्म्स प्लान्स कैसी होती है, ठीक है. और फिर नॉन इंश्योरेंस, जैसे मैंने जनरल इंश्योरेंस बोला तो वो क्या कवर करता है, जैसे है सेक्टर्स लाइक health, vehicle, travel and property. We also studied how insurance company check risk before giving a policy, which is called as underwriting. अब guys इसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, लाइक अंडरराइटिंग हो गया. फिर मतलब उन लोगों को बहुत ऐसे इंश्योरेंस जब देते हैं ना, क्लेम करते वक्त 4-5 प्रोसेस के थ्रू जाता है वो एक रिपोर्ट. तो वो प्रोसेस कैसा होता है, कस्टमर का फीस एंड लॉस क्या होता है, वो सब भी देखते हैं. वी डिस्कस डिफरेंट स्केल्स, सेलिंग मेथड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स लाइक एजेंट, ब्रोकर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कैसे यूज हो सकती है इंश्योरेंस के लिए, एंड हाउ द कम्युनिकेशन स्किल, ऑनेस्टी विद द कस्टमर. अनदर की टॉपिक वॉज इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. हम उसको बोलते हैं IRDAI. आई विल रिपीट द फुल फॉर्म फॉर यू ऑल, जो है इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच इंश्योर्स दैट ऑल द कंपनीज फॉलो एथिकल रूल्स एंड प्रोटेक्ट कस्टमर इंटरेस्ट. ये बेसिकली एक पुलिस का काम करता है, या फिर एक सेफ प्रिंसिपल का काम करता है. जिधर प्रिंसिपल है, ये उनके टीचर्स और स्कूल्स है, और वो स्कूल्स के अंदर एथिकल प्रैक्टिसेस चल रही है और कस्टमर्स का प्रोटेक्शन है या नहीं है, ये वो देखता है, ठीक है. तो ये मॉडल ने मेरे को इंश्योरेंस के बारे में तो सिखाया है. इंश्योरेंस मतलब जस्ट नॉट सेलिंग द पॉलिसी, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड पीपल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. इट्स ऑल्सो इम्प्रूव्ड my ability to talk to people politely and explain things clearly. Basically ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है गाइस. अगर आप क्लियरली चीजें बता नहीं सकोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई, अगर सपोज आई वांट टू सेल दिस थिंग, दिस इज माई स्पेक्स, तो मैं कोई बेचना रहा, तो मैं क्या बोलूंगी कि ये बहुत अच्छा क्वालिटी का है, ये है वो है, ठीक है. बट अगर मैंने बताया कि सर आप पे ना ये वाला चश्मा मेरे हिसाब से अच्छा दिखेगा क्योंकि आपका फेस का टाइप जो है, सपोज मेरा ओवल शेप है, लाइक ओवल या राउंड कुछ तो है, तो मतलब मेरे पे जो सूट होएगा वो फिर हम लोग उसको स्कैन थ्रू करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग बेचेंगे चीजें, राइट. जिससे हम लोग उनको क्लियरली बता सकते कि हम लोग बेचना क्या चाह रहे हैं और इन अ पोलाइट वे. तो बहुत इफेक्ट करता है गाइज ये. नाउ डेज आई कैन इजीली एक्सप्लेन डिफरेंट between types of insurance and how benefit is individual to me and my family. So guys, overall ये program was not just about studying, it was about a journey of growth and transformation for me. I have basically learned a lot of things like confidence build कैसे करूँ मैं, मेरे अंदर सेल्फ अवेयरनेस कैसे लाऊं मैं, इफेक्टिवली बिहेव कैसे करूं मैं फॉर माई प्रोफेशनल लाइफ. दिस प्रैक्टिकल एक्टिविटीज लाइक रोल प्लेज हुए थे, फिर मॉक इंटरव्यूज हुई थी, मेड द सेशन रियली इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग. हम लोगों ने एक गेम भी खेली थी कम्युनिकेशन वाली, जिसमें हमने एक इंसान को बाहर भेजा
और सर ने उनको बताया कि क्या बोलना है। फिर उन्होंने एक चेन क्रिएट करा, वही एक लाइन सब लास्ट में जो खड़े थे उनको बोलना था। बट मैं आपको बोलूँ तो वो लाइन बीच में यू नो हैज बीन ट्विस्ट द वर्ड्स, और वो पूरी लाइन चेंज हो गई थी। तो सर टेल्स कि आप एक चैनल टू अलग चैनल जब जाते हो और लोग ज़्यादा रहना तो वो चेंज होते रहता है, राइट। तो मेरे को ये सीखने को मिला कि यार तुम लोग बीच में किसको भी मत लाओ, क्लियरली अपनी अपनी बात मुंह पे रखो। एंड आई लर्न टू फेस न्यू सिचुएशंस विदाउट फियर। मैंने फीडबैक्स लिया है, पॉजिटिव फीडबैक हुआ या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हुआ, और दिस trained me very well. The trainers were very well supportive and encourage us to step out of our comfort zone. Guys, एक मैं आपको बताती हूँ, एक चीज़ होती है कंफर्ट जोन जिसमें से आपको निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी कंफर्ट जोन शायद से मैं आपको बताऊंगी कि मैं एक जगह बैठ जाऊंगी, मैं किसी से कम बात करूंगी, या जो लोग मेरे पहचान के या मेरे फेवरेट है मैं उनसे ज़्यादा बात करूंगी। बट अभी मैं क्या करती हूँ, नो, आई हैव स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ माई वे, आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल, आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल हु आई रियली डोंट नो, या फिर जिनको मैं पहले अप्रोच नहीं करती थी अभी मैं अप्रोच करने लग गई हूँ। तो ये मेरा एक कंफर्ट जोन से मैंने बाहर निकलना सीखा है। दिस प्रोग्राम टीच मी हाउ टू बैलेंस नॉलेज विथ सॉफ्ट स्किल्स, समथिंग that every professional need in the real world. I can proudly say that I have become more confident, disciplined and responsible after this completing program. It helped me to grow not only as a student but also as a person ready to face the corporate world. तो guys, लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस था ना मेरा, ये बहुत अलग था। इसने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया है मेरे लाइफ में, मुझे इम्प्रूव करने दिया है, मुझे डिसीजन मेकिंग सिखाई है, मेरी इमोशनल मैनेजमेंट सिखाया है। फिर ये प्रोग्राम ने मुझे कॉन्फिडेंस भी दिया है, एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड, नॉलेज, मोटिवेट मी टू लर्न एंड कीप ऑन लर्निंग न्यू स्टफ। Overall, it was a wonderful and amazing journey. It's truly preparing me for my future career. और ये सिर्फ एक सेक्टर थे गाइस, 3 सेक्टर्स के बारे में हमने पूरा समर पढ़ा। एंड बियॉन्ड इट भी मुझे ऐसे लगती है बहुत सारी चीज़ें कि यार अगर मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, मैं मेरे कंफर्ट जोन से बाहर निकल रही हूँ, मैं मेरे नई चीज़ें सीख रही हूँ, तो दैट मीन्स दैट आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। तो आज का बस यही कम्युनिकेशन था। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो। मैं मेरी वीडियोस एकदम सिंपल, रॉ, नो एडिटिंग, नो मीम्स मुझे नहीं पसंद गाइस, मैं खंडन करती हूँ इस चीज़ों का। मेरे को ऐसे लगता है कि अगर मैं आप लोगों के साथ मेरी चीज़ें शेयर करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, आई एम शेयरिंग माई थिंग और माई स्टफ्स विथ माई ब्यूटिफुल पीपल। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप लोगों का प्यार, आप लोगों का साथ और आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए। बाकी आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। This is Arnika staying to you for the another video.